हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के बीच आज मोस्ट वीवीआई गेस क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा और आपको याद होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको आप पूरा वीडियो को पूरा अंत तक देखो और पूरा क्वेश्चन को याद करो। एग्जाम में आने के चांस 100% है, तो एक बार वीडियो पूरा जरूर देखो। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है ना प्यारे बच्चों। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? माध्यम बदलने पर मुड़ना, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, ओम का नियम क्या है? ये मोस्ट वीवीआई है, 2018 में भी आपको ये पूछा हुआ है ना प्यारे बच्चों। तो V बराबर IR इसका इक्वेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्ती में होता है ना। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम याद कर लीजिए। सारे क्वेश्चन वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसको कहा जाता है। एग्जाम में आने के 100% चांस, ये सारे गेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार जरूर पूरा याद करके जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है ना प्यारे बच्चों। जो रक्त है उसका रंग जो है लाल क्यों होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाए आपका हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है ना। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है ना प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आपको सारा याद कर लेना, वाट किसका होता है, ओम किसका होता है, वोल्ट किसका होता है, सारा देख के जाना है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है ना। तो हमें जीने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं। ठीक है, सांस जब छोड़ते हैं तो उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है आपका, एसिड का स्वाद क्या होता है ना। एसिड, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आम्ल बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश भी याद रखना है ना, कि अगर एसिड पूछ लेगा हिंदी में भी कभी कभी एसिड ही पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्यारे बच्चों, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है ना। तो जल फॉर जाइलम, है ना। ऑप्शन से याद कर लेना है, आपको ट्रिक बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जल से ही आपको याद रख लेना है क्या? जाइलम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल का परिवहन मतलब जाइलम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत जो शक्ति है, पावर है, जो P बराबर होता है वो VI होता है। इसको एकदम मोस्ट VI है, इस फॉर्मूला को याद कर लेना है, आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? स्क्रीन पर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएंगे 100% चांस है कि ये क्वेश्चन फंसेंगे ही। तो एक ही सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ये पिट्यूटरी ग्रंथ है, तो इसको मास्टर ग्रंथ के भी नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलता है ना। तो निर्वात में जो है ध्वनि नहीं चलता है ना प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है हरित क्रांति किससे संबंधित है? प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृषि से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारा आंख जो है, वहाँ आंख में जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्षार का स्वाद कैसा होता है? ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यहाँ क्षार का पूछा है। तो क्षार का क्या हो जाएगा बच्चों? कड़वा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की जो है एसआई इकाई क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका आपका ओम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एम्पियर किसका होता है? करेंट का होता है ना, विद्युत धारा का। ठीक है, वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। इसी तरह से आपको सारा के सारा एसआई यूनिट याद करके जाना है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है बच्चों, मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो प्यारे बच्चों फेफड़े हो जाएंगे इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्रकाश का परावर्तन किस सतह से अच्छा होता है ना। तो ये चिकनी सतह पर सबसे अच्छा होता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कोशिका की खोज किसने की थी? 2014 का पूछा हुआ है, और भी बहुत सारे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्यारे बच्चों, ऊर्जा का ऐसा इकाई क्या है? ऊर्जा का ऐसा इकाई जूल होता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका कहता है बच्चों, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? प्यारे बच्चों मानव हड्डी में जो है 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, जिसे हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, है ना। विभवांतर मापने वाली को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है बच्चों, मानव रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका 4 प्रकार के होते हैं, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी, है ना, ए हो जाएगा, उसके बाद बी होगा और ए भी होगा और ओ होगा, 4 प्रकार का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो निर्भरता है वो तीव्र आयाम पर करती है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही लास्ट क्वेश्चन था। इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दें और शेयर भी करें दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि 100% फंसने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद कर लेना आप लोग को, एकदम बिल्कुल कन्फर्मली। चलिए।